हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। अभी नाम में ही लिखा है कि स्टैंडर्ड। से लुक हियर कि नाम में ही लिखा है कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी अ सर्टन मेजरमेंट्स कि जो स्पेसिफाई है, जो किसी एक्सपीरियंस और टेक्निकल बेसिस पे आते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हर वक्त हम यूज करते हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं ना। द सेम मीनिंग इज हियर, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हर चीज की कोई एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। बट वाई दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट इज रिक्वायर्ड? तो देखते हैं पहले कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एंड देन आई विल टेल यू कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों जरूरी है। तो according to this, it is a predetermined cost. Predetermined cost means before the manufacturing. It is a predetermined cost, so it is before the manufacturing. मतलब अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, ना मैंने मैन्युफैक्चर किया, ना मैंने मटेरियल लाया, ना मैंने लेबर लगाया, बट बिफोर दैट आई हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट। वाई? मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जब मेरे पास किसी चीज का कॉस्ट आता है, तो मैं हर जगह पे कंट्रोल रख सकता हूं कॉस्ट पे। यहां पे जैसे कि मटेरियल पे मैं मटेरियल की कॉस्ट एनालाइज करता हूं। अभी एनालाइज कैसे करेंगे कि बिफोर मैन्युफैक्चरिंग मैं 10 जगह पे जाऊंगा एंड आई विल फाइंड आउट हाउ मच इज रेट ऑफ मटेरियल, और कितनी क्वांटिटी पे कितने अमाउंट पे कैसे डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे यह भी तो पता होनी चाहिए कि मैं कितना गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाला हूं। 10,000 होगी तो 10,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, उनके साथ निगोशिएशन क्या होगा, एंड देन वो प्राइस कैसे बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। It is calculated from the management expected the standard and efficient operation. Expected standard and efficient operation मतलब कि हर चीज को कितना टाइम लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? इट्स एक्सपीरियंस। करेक्ट। इट इज एक्सपीरियंस होता है कि हर एक्सपीरियंस से कि कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तो एक सर्टन लेवल के बाद एक आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आने के बाद टाइम चेंज होता है कि हाँ भाई, कि एक्सपीरियंस आने के बाद पहले मुझे 1 घंटा लगता था इस चीज के लिए, फिर अभी वही मुझे 45 मिनट्स में कंप्लीट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आपका क्या हो जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर आप जो कंटिन्यू वर्क करते हो तो उसमें आपको स्किल आ जाता है, फिर टाइम कम लगता है। बट ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद if you find out the such particular time, that is called as what? Standard time. And on that basis we can calculate the labor cost also, and everything we can calculate, but वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हर चीज को कितना टाइम लगता है। एंड रिलेवेंट इज नेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो मैनेजमेंट कैलकुलेट करता है फ्रॉम द इफिशिएंट ऑपरेशन, और रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर भी कहा है कि वो भी तो हमें कंप्यूट करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, एंड देन विल कंप्यूट द कॉस्ट। इट मे बी यूज एज द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन। करेक्ट। फ्यूचर में सपोज आपको किसी को कोटेशन देना है, फ्यूचर में आपको किसी को कुछ बताना है कि भाई आपको इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना खर्चा हो पाएगा, तो इन दैट सिचुएशन में मुझे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो जाके आएगी। For the cost control through the variance analysis, this is the main thing. Standard cost is a part of standard costing, and standard costing is a technique. Standard costing एक टेक्निक है कि जहां पे मैं variances फाइंड आउट करता हूं। variance का मतलब होता है कि मैंने जो कॉस्ट बताया था उसमें डेविएशन क्यों आया, मैंने जितना मटेरियल बोला था उससे कम क्यों लगा, मैंने जो मटेरियल बोला था उससे ज्यादा क्यों लगा, मैंने जो परचेस कॉस्ट कही थी उसमें से 10% वेरिएशन चलेगा, बट 20-30% वेरिएशन क्यों चल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो ये जब मैं वैरिएंस एनालिसिस पढ़ता हूं तो ये कौन देता है? जब तक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड नहीं होगी तब तक वैरिएंस एनालिसिस नहीं आ पाएगी। तो यहां पे मैंने सिर्फ आपको ट्राई किया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाओगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की थोड़ी सी बहुत मीनिंग और डेफिनेशन कुछ अलग ही रहेगी। ठीक है, लगभग वैसे की वैसी रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी, बट वहाँ पे और इन डिटेल समझ पाएंगे। पर यहाँ पे मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट कि जो सारे कंसिडरेशन करके, मतलब कितना लॉस हो सकता है, कितना टाइम वेस्ट हो सकता है, कितना मटेरियल आ सकता है, कितने वैल्यू पे आ सकता है, हर चीज को कंसिडर करके जो कॉस्ट निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए इस पे छोटा सा एक एग्जांपल। तो ये आ गया आपके पास शीट, इसमें देखिए एग्जांपल एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस आर्टिकल डांसिंग डॉल, कॉस्ट डिटेल एज फॉलोज। Material A required 1 kg of 300 per kg. So they said that to manufacture the one dancing doll, you required the 1 kg. कहाँ से आया ये 1 kg? It's a requirement of standard technical knowledge. So this is standard cost बनाना मतलब इतना easy नहीं है। हर चीज का साइंटिफिक और टेक्निकल कॉस्ट नॉलेज होना चाहिए कि इतना मटेरियल लगेगा। ये 1 kg ऑफ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल लॉसेस भी होता है। इसकी प्राइस कहां से आई 300? एनालाइज करो मार्केट, जाओ मार्केट में घूमो, यू विल गेट द प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ मटेरियल। मटेरियल बी रिक्वायर्ड द 1.5 केजी, ये भी वैसे ही है कि ये भी टेक्निकल बेसिस पे आया होगा और उसका प्राइस भी हमने एनालिसिस किया होगा। लेबर आवर्स मतलब ये मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 घंटे लेबर के लगते हैं और 1 घंटे का कॉस्ट है 250 रुपीज। डिपेंड करता है स्किलफुल है, सेमी स्किलफुल है, दैट इज द। सेमी स्किलफुल होगा तो आपके पास टाइम भी ज्यादा लगेगा, स्किलफुल रहेगा तो मे भी आपके पास टाइम कम लगेगा। तो ये 2 आवर्स जो आपके पास आया है, ये आफ्टर कंसिडरिंग द एंटायर आवर सब कुछ, करेक्ट। और उसका लेबर कॉस्ट पर कितना है 250 रुपीज। ओवरहेड्स एट रेट ऑफ 100 रुपीज पर आवर, तो मतलब एडिशनल अदर खर्चा, सो अदर एक्सपेंडिचर अदर देन मटेरियल एंड लेबर, तो that will be the 100 rupees per hour. This is also comes, means all those things are come from the scientific and technical basis. मुंह उठा के ऐसा ही इमीडिएटली नहीं आएगा बच्चों आपके पास कॉस्ट, उसको कुछ तरीका होता है बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैगी के ऐड में आपको हमेशा दिखाते कि 2 मिनट में मैगी बनेगी, उसके पीछे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखा हुआ रहता है कि 2 मिनट में मैगी कैसे बनती है। तो सबसे पहले बोला है उन्होंने कि बॉयल वाटर लो, करेक्ट। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि टेक अ बॉयल वाटर, मतलब पानी पहले से ही गर्म होना चाहिए, देन इट विल टेक द 2 मिनट्स। कितने डिग्री पे बॉयल होना चाहिए वाटर वो भी वहां पे दिया है, एंड देन पुट इन द ऑल दोस थिंग्स, यू विल गेट द मैगी विद इन 2 मिनट्स। दिस इज द स्टैंडर्ड। ये 2 मिनट्स आया कहां से? दिस इज द स्टैंडर्ड एंड टेक्निकल मेजरमेंट। उन्होंने सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा इसके बारे में, इसलिए उन्होंने 2 मिनट का दिया है डेटा, करेक्ट। फिर उसके बाद आती है इसकी टोटल computation of standard cost. Material 1 kg into 300 is equal to 300. Then the material B 1.5 kg into 200 into 300 आ गया, तो ऊपर भी 300 नीचे भी 300. So the labor cost is rupees 2 hours into 250, it comes 500. ओवरहेड्स 2 आवर्स मतलब जितने लेबर के घंटे उतने ओवरहेड्स, कितना जितना लेबर काम करेंगे उतने बाकी के खर्चे भी रहेंगे, तो इसलिए लेबर हेड्स पर आवर पे बेसिस पे मैंने लिया है। सो 2 into 100 200 आया। तो देन यू विल गेट द हियर टोटल कॉस्ट इज 1350, इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1350 ने 1300। दिस इज द टोटल, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो ये बन गया था बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहां तक आ गए थे बच्चों, बस सिर्फ आपको ये कहना है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जितना शेयर करेंगे बच्चों उतना अदर बच्चों के लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। हाय स्टूडेंट्स, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है। तो धीरे धीरे विद एग्जांपल भी लेंगे और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, विद इन 5 मिनट्स वी विल सी द एग्जैक्टली एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है। नाउ लुक हियर, ये देखो हमारी मधुमक्खी आ चुकी है। अभी मधुमक्खी क्या बता रही है, देखो पूरा लिख रही है वो, है ना।
तो उसने बोला कि मुझे ये समझाओ, क्या समझाओ, एस्टिमेटेड कॉस्ट समझाओ। ओके फाइन, विल फाइंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट। उसका मतलब हम ढूंढते क्या है, तो पहले लिखते कि देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया है क्या नहीं दिया है। देखो, इट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्चुअल नहीं होता, एक्सपेक्टेड मतलब अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब मैं कोई मटेरियल परचेस करता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द माय एक्सपीरियंस कि इतनी इतनी होनी चाहिए, या तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, मेरे पास क्वांटिटी कितना है, मैं कितना क्वांटिटी डिमांड करना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको डिस्काउंट भी क्लेम कर सकता हूं। तो मेरी ये एक्विजिशन की बात चल रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब एक कोई प्रोडक्ट को मटेरियल इतना लगेगा, एस्टिमेटेडली लेबर इतना लगेगा। तो जब मैं इन टोटल सबकी एग्रीगेट लेता हूं तो वो बन जाती है मेरी कौन सी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ नहीं होता, मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट का बेस ही स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट जब एस्टिमेट करोगे तभी तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर पाएंगे, करेक्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कोई एक प्रोडक्ट की भी हो सकती है या तो नंबर ऑफ यूनिट्स की भी हो सकती है। तो ज्यादातर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट बल्क की यूज करते, क्वांटिटी की लेते। आगे, it is related to the a unit of product computed on the basis of information available in advance or actual production or purchases. So what we have purchased the material, मेरे पास परचेस का मटेरियल क्या है, मेरे पास कितना लेबर लगेगा, मैंने कितना ओवरहेड्स लगेगा, इन सब की एडिशन जोड़ दोगे तो मेरी कौन सी कॉस्ट आएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। अ यूनिट कॉस्ट भी आ सकती है, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट को स्टैंडर्ड का बेस लेना ही पड़ता है। इसके पहले वीडियो में हम देख चुके कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट एज अ मेजरमेंट, और वो स्टैंडर्डाइज हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। तो इट इज ऑल्सो अ यूनिट कॉस्ट, हम यूनिट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर आगे आती कि देयर आर द प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट सिंस दे रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। ये प्रोस्पेक्टिव क्यों वर्ड लिखा है, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड कहा कि इन फ्यूचर में इतना कॉस्ट मेरा होगा, इतने प्रोडक्शन का कॉस्ट मेरा हो सकता है। तो मुझे कॉस्ट प्रिडिक्ट करने के लिए पहले डिटरमाइन करना पड़ता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी देखिए कि आप पहले कोटेशन डिमांड करते हो कि भाई मुझे पहले कोटेशन दो, और कोटेशन में कम ज्यादा हो सकता है, वो निगोशिएशन का पार्ट आ गया। बट कोटेशन आता कहां से, तो कोटेशन आता है एस्टिमेटेड प्राइस से कि बाहर मटेरियल का रेट क्या चल रहा है, कोई लेबर अपॉइंट करूंगा तो लेबर का रेट क्या चल रहा है, तो इसका एडिशन बना के मैं कॉस्ट बनाता हूं। तो एक फॉर एग्जांपल लेते, इन स्मॉल एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखिए, यहां पे मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। इन टोटल में और इन प्रैक्टिकली करना है तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम कुछ करेंगे, कुछ मेरे पास केस रहेगा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कहां से आता है। बट जस्ट जनरल थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न हियर कि इट इज एक्सपेक्टेड, यूनिट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और एडवांस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस द 1000 डांसिंग डॉल, एस्टिमेटेड कॉस्ट एज फॉलोज। तो 1000 यूनिट्स की मुझे क्या निकालनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी, तो मुझे पर डॉल की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ डॉल इज 1450, मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 14,50,000। अभी ये 1450 कहां से आया, दिस 1450 इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट बताता है कि ये 1450 कैसे आया, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जब बनाते हैं ना तो हम सारी चीजों को दिमाग में रख के वो कॉस्ट बनाते हैं। तो 1000 यूनिट्स इंटू 1450, इट 14,50,000 इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द 1000 यूनिट्स। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड का बेस लेना ही पड़ता है। इट इज अ जनरल थिंग, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट हम आगे की कॉस्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलवेज फोकस्ड ऑन द पर यूनिट, और पर यूनिट का फोकस्ड हो गया तो मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ यूनिट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट का स्मॉल वन आपको वर्जन दिया हुआ है, करेक्ट।
तो अगले कॉर्स को लेके अगली वीडियो में आ जाते बच्चों। ये 5 मिनट से ये वीडियो हो गया हमारा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट्स वैल्यू